कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बार गिराती है कि हमें लगने लगता है शायद हम किसी बड़े काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। अक्सर वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जिन्हें शुरुआत में सबसे ज़्यादा ठोकरें मिलती हैं। इसलिए अगर तुम अभी अपनी ज़िंदगी के उस दौर में हो जहां सब कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान असली सीख हासिल करता है। खासकर जब तुम अपनी शुरुआती 20 की उम्र में होते हो, तब गलतियां करना कोई हार नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। हर गलती तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है, थोड़ा और समझदार बनाती है। इस उम्र में गिरना, उठना, फिर से कोशिश करना, यही असली खेल है। बहुत सारे लोग इस दौर में डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलती कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि अगर तुमने गलतियां नहीं की तो तुमने सीखा भी नहीं। इसलिए अगर अभी तुम रास्ता खोज रहे हो, अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में क्या करना है, तो परेशान मत हो। यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जिंदगी का असली मज़ा इसी खोज में है। जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है, अपनी 20 की उम्र के आखिरी सालों में या 30 की शुरुआत में, तब एक नया सवाल सामने आता है। अब सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता। अब फैसला लेना पड़ता है कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। यही वो समय होता है जब तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम दूसरों के सपनों के लिए काम करोगे या अपने सपनों के लिए। बहुत सारे लोग इस मोड़ पर सुरक्षित रास्ता चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम लेना खतरनाक है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें बनी हैं, वो सब उन लोगों ने बनाई हैं जिन्होंने जोखिम उठाया। अगर तुम्हारे अंदर कुछ नया करने की आग है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अलग कर सकते हो, तो यही समय है जब तुम्हें अपनी सोच को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता है। अगर तुम हर दिन सिर्फ इंतज़ार करते रहोगे कि कभी सही मौका आएगा, तो शायद वह मौका कभी नहीं आएगा। असली मौके अक्सर तब आते हैं जब हम तैयार नहीं होते, लेकिन जो लोग कोशिश करने से नहीं डरते, वही उन मौक़ों को पकड़ लेते हैं। ज़िंदगी का एक और दिलचस्प सच है कि सफलता हमेशा सीधे रास्ते से नहीं आती। कभी कभी तुम्हें इतनी बार ना सुननी पड़ती है कि तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है। सोचो, अगर कोई इंसान दर्जनों जगह नौकरी के लिए आवेदन करे और हर जगह से मना कर दिया जाए, पुलिस में आवेदन करे और कह दिया जाए कि तुम इसके लायक नहीं हो, किसी छोटी सी नौकरी के लिए भी लाइन में खड़ा हो और बाकी सबको नौकरी मिल जाए लेकिन तुम्हें नहीं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार गिरने के बाद खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो वे फिर से उठ खड़े होते हैं। यही वह फ़र्क है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। असल में दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। असफलता तो सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हें कुछ और सीखने की ज़रूरत है। जब कोई इंसान गलती करता है और फिर खुद को दोष देने की बजाय यह सोचता है कि कहाँ सुधार किया जा सकता है, तभी उसकी असली प्रगति शुरू होती है। लेकिन अगर कोई हर बार दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, तो वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर वही जगह है जहां लोग सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, वहीं सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। लोग कहते हैं कि अवसर नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर शिकायत के पीछे एक समस्या छिपी होती है, और हर समस्या के पीछे एक अवसर। अगर कोई इंसान उस समस्या को हल करने का तरीका खोज ले, तो वही उसका सबसे बड़ा मौका बन सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को शिकायत करते सुनो, तो सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ो। यह सोचो कि क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है, क्योंकि जो लोग समस्याओं को हल करते हैं वही भविष्य बनाते हैं, और यही सोच
धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब इंसान लगातार असफलताओं का सामना करता है। शुरुआत में जब कोई हमें मना करता है तो हम सोचते हैं शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बार बार दरवाजे बंद होने लगते हैं तब आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। बहुत से लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर असफलता को एक संकेत की तरह देखते हैं, संकेत कि अभी सीखना बाकी है, अभी कोशिश बाकी है। यही लोग अंत में आगे निकलते हैं। कल्पना करो कि तुम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हो और तुम्हें मना कर दिया जाता है। तुम दूसरी जगह कोशिश करते हो, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, हर जगह वही जवाब, तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। वे खुद को समझा लेते हैं कि शायद यही उनकी किस्मत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस जवाब को अंतिम सच में सही नहीं मानते। वे सोचते हैं कि अगर यह रास्ता बंद है तो कोई और रास्ता ज़रूर होगा। जिंदगी का एक नियम है, अगर तुम कोशिश करते रहो तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। शुरुआत में तुम्हें सिर्फ दीवारें दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम रुकते नहीं हो तो एक दिन तुम्हें उन दीवारों में दरार दिखाई देने लगेगी। वही दरार आगे चलकर दरवाज़ा बन जाती है। लेकिन यह तभी होता है जब इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्हें सही समय पर सही मौका मिल जाता है। लेकिन अगर हम उनकी कहानी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि उनकी किस्मत से पहले उनका संघर्ष आया था। उन्होंने इतने साल मेहनत की, इतने साल गलतियां की, इतने साल सीखते रहे कि जब मौका आया तो वे तैयार थे। बाहर से देखने पर यह सब अचानक सफलता जैसा लगता है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। अक्सर लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं देखते। वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति सफल हो गया है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितनी असफलताएं छिपी हैं, कितनी रातें ऐसी थीं जब उसे खुद पर शक हुआ होगा, कितने दिन ऐसे रहे होंगे जब उसे लगा होगा कि शायद यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने एक और दिन कोशिश की। यही वह छोटी छोटी कोशिशें हैं जो धीरे धीरे बड़ी कहानी बनाती हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह समझ में आने लगता है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब इंसान थोड़ा अनुभव हासिल कर लेता है, जब वह जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुका होता है, तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह भी सोचता है कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि असली संतुष्टि वहीं से आती है जब तुम्हारी सफलता से किसी और का रास्ता आसान हो जाए। जब तुम अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटते हो, जब तुम नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हो, तब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रहे होते हो। और यही वह समय होता है जब तुम्हारी असली विरासत बनती है। क्योंकि पैसा, पद और प्रसिद्धि एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने किसी और के जीवन में उम्मीद जगाई है तो वह असर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए जिंदगी के हर दौर का अपना महत्व है। शुरुआत में तुम्हें सीखना होता है, फिर तुम्हें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होती है, और जब तुम्हें अनुभव मिल जाता है तब तुम्हारा काम होता है दूसरों को आगे बढ़ाना। यही जीवन का चक्र है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन इस यात्रा में सबसे ज़रूरी चीज़ एक ही है, आशा को जिंदा रखना। क्योंकि जब इंसान उम्मीद खो देता है तब वह कोशिश करना भी छोड़ देता है, और जब कोशिश खत्म हो जाती है तभी असली हार होती है। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, खुद से यह कहना मत छोड़ो कि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसी मोड़ पर मिलता है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। समय के साथ इंसान को एक और गहरी सच्चाई समझ में आने लगती है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती बल्कि सही दिशा में मेहनत से आती है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी
उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। इसका कारण यह नहीं कि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि यह है कि उन्होंने यह नहीं पहचाना कि उनकी असली ताकत क्या है। जीवन के एक पड़ाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि इंसान उन चीज़ों पर ध्यान दे जिनमें वह सच में अच्छा है। हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग नेतृत्व में अच्छे होते हैं, कुछ लोग रचनात्मकता में, कुछ लोग समस्याओं को हल करने में। जब इंसान अपनी असली क्षमता को पहचान लेता है और उसी दिशा में पूरी ऊर्जा लगा देता है, तब उसका काम अलग दिखने लगता है। लेकिन एक और चीज़ है जो अक्सर लोगों को पीछे रोकती है, दूसरों की राय का डर। बहुत से लोग किसी नए विचार को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है। इतिहास में अगर हर व्यक्ति दूसरों की राय से डरता तो शायद दुनिया में कोई नया बदलाव ही नहीं होता। हर बड़ा विचार शुरुआत में अजीब लगता है। जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो लोग उसे समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि यह पागलपन है। लेकिन कई बार वही पागलपन भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले के समय में सफलता का मतलब था ज़्यादा जानकारी रखना। जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था वही आगे निकल जाता था। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ जानकारी काफ़ी नहीं होगी। आज मशीनें भी जानकारी सीख सकती हैं, आंकड़े याद रख सकती हैं और कई काम इंसानों से भी तेज़ कर सकती हैं। इसलिए भविष्य में असली ताकत उस इंसान के पास होगी जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और नए विचार पैदा कर सकता है। रचनात्मकता, कल्पना और सीखते रहने की क्षमता, यही आने वाले समय की असली ताकत है। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ है जो इंसान को मशीन से अलग बनाती है, दिल। जब इंसान दूसरों की परवाह करता है, जब वह सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचता है, तब उसका काम और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है तो वह सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा काम दूसरों की मदद करता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए भविष्य उन लोगों का होगा जो सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि दयालु भी होंगे। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि दुनिया में अवसर कम हैं। वे कहते हैं कि अच्छे मौके सिर्फ कुछ लोगों को मिलते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो अक्सर अवसर वहीं छिपे होते हैं जहां लोग सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं। जहां समस्या होती है वहीं समाधान की ज़रूरत होती है, और जहां समाधान की ज़रूरत होती है वहीं सबसे बड़ा मौका होता है। अगर कोई इंसान दूसरों की शिकायतों को ध्यान से सुनता है और उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है तो वह अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में मौके कम हैं तो एक बार आसपास ध्यान से देखो। कितनी समस्याएं हैं जिन्हें लोग रोज़ झेलते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक समस्या को हल कर देते हो तो वही तुम्हारा मौका बन सकता है। बड़ी सफलता अक्सर किसी बड़ी समस्या को हल करने से ही आती है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। सफलता अक्सर धीरे धीरे आती है। शुरुआत में बहुत कम लोग तुम्हारे काम को समझेंगे, बहुत कम लोग तुम्हारे विचार पर विश्वास करेंगे। कई बार तुम्हें खुद भी शक होगा कि तुम सही कर रहे हो या नहीं। लेकिन अगर तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास है, अगर तुम सीखते रहने को तैयार हो, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। और जब वह दिन आता है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, तब लोग कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उस भाग्य के पीछे कितने सालों की मेहनत और असफलताएं छिपी होती हैं। असली सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होती है जो इंसान लगातार करता रहता है, भले ही दुनिया उसे देख रही हो या नहीं। लेकिन जीवन की असली समझ तब आती है जब इंसान बहुत सारे अनुभवों से गुजर चुका होता है, जब उसने जीत भी देखी हो और हार भी देखी हो। उस समय उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने का भी नाम है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के एक परिपक्व दौर में पहुंचता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है।
अब वह सिर्फ अपनी सफलता के बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह सोचता है कि नई पीढ़ी के लिए वह क्या कर सकता है, क्योंकि हर पीढ़ी के पास नई ऊर्जा होती है, नए विचार होते हैं और दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। युवा लोगों के पास एक खास ताकत होती है। उनके पास डर कम होता है। वे बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। वे ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्हें पुराने लोग पूछने से डरते हैं। इसलिए जब कोई अनुभवी व्यक्ति युवाओं को मौका देता है, उन पर विश्वास करता है, तब एक नई ताकत पैदा होती है। अनुभव और ऊर्जा का मेल सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। यही कारण है कि जो लोग सच में सफल होते हैं, वे सिर्फ खुद नहीं बढ़ते, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देते हैं। लेकिन आज की दुनिया में एक और समस्या तेजी से बढ़ रही है, निराशा। बहुत सारे युवा लोग जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर शिकायतें बढ़ने लगती हैं। वे कहते हैं कि सिस्टम खराब है, परिस्थितियां खराब हैं, अवसर नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि हर समय में चुनौतियां रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं और कुछ लोग समाधान ढूंढते हैं। जब इंसान सिर्फ शिकायत करता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लेकिन जब वही इंसान समस्या को समझने की कोशिश करता है और उसे हल करने का रास्ता खोजता है, तब उसके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। यही सोच किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने समस्याओं को अवसर में बदल दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता कभी अकेले नहीं आती। जब लोग मिलकर काम करते हैं, जब वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तब असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। इतिहास में जितनी भी बड़ी कंपनियां और बड़े बदलाव हुए हैं, उनके पीछे हमेशा एक मजबूत टीम रही है। एक व्यक्ति अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन जब लोग एक साझा विश्वास के साथ काम करते हैं तो वे बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि शुरुआत में बहुत कम लोग तुम्हारे विचार पर विश्वास करेंगे। शायद लोग तुम्हें समझ भी न पाएं। वे कह सकते हैं कि तुम्हारा विचार अजीब है, असंभव है या बहुत जोखिम भरा है। लेकिन अगर हर कोई शुरू से ही तुम्हारे विचार को सही मान ले, तो इसका मतलब है कि वह विचार नया ही नहीं है। नए विचार हमेशा पहले अजीब लगते हैं, लेकिन वही विचार धीरे धीरे दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कभी लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो इसे कमज़ोरी मत समझो। कई बार यही संकेत होता है कि तुम कुछ अलग सोच रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने विचार पर विश्वास रखना होगा और लगातार सीखते रहना होगा, क्योंकि अंत में सफलता उसी को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देता है, जो हर गलती से कुछ नया सीखता है, जो हर मुश्किल के बाद खुद को थोड़ा और बेहतर बनाता है, और जो यह समझता है कि जीवन की असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हर हार के बाद फिर से खड़े होने में होती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक एक ही है, कभी हार मत मानो। जीवन में चाहे कितनी भी बार तुम्हें ठुकराया जाए, चाहे लोग तुम्हारे विचार को समझें या न समझें, तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना होगा। क्योंकि सच यह है कि दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सबसे तेज़ शुरू करते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। बहुत बार लोग शुरुआत में ही थक जाते हैं। वे कुछ महीनों या कुछ सालों की मेहनत के बाद सोचते हैं कि शायद यह सब बेकार है, लेकिन असली सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास जाती है जो थोड़ी देर और टिके रहते हैं, जो थोड़ी देर और कोशिश करते हैं। जब इंसान लगातार असफलताओं का सामना करता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, सब कुछ छोड़ देना और यह मान लेना कि किस्मत साथ नहीं दे रही। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है, अपनी गलतियों को देखना, उनसे सीखना और फिर से कोशिश करना। यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे इंसान को बदल देता है, क्योंकि हर असफलता उसके अनुभव में एक नया अध्याय जोड़ देती है। बहुत सारे लोग जब गलती करते हैं तो तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं कि परिस्थिति खराब थी, लोग साथ नहीं दे रहे थे, सिस्टम गलत था। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे सबसे पहले खुद से सवाल पूछते हैं,
वे देखते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो तब तुम्हारे पास खुद को बदलने की ताकत भी होती है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है सादगी। कई बार लोग सफलता को बहुत जटिल बना देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी योजना चाहिए, बहुत बड़े संसाधन चाहिए, बहुत बड़ी शुरुआत चाहिए। लेकिन सच यह है कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत साधारण होती है। कुछ लोग मिलकर एक छोटा सा विचार शुरू करते हैं। उनके पास बहुत पैसा नहीं होता, बहुत संसाधन नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज़ जरूर होती है, विश्वास। वे मानते हैं कि अगर वे साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बदल सकती हैं। और जब लोग एक साथ एक ही दिशा में मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे असंभव लगने वाली चीज़ें भी संभव होने लगती हैं। शुरुआत में शायद कोई उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन समय के साथ उनके परिणाम खुद बोलने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब दुनिया अचानक कहने लगती है कि वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन जो लोग उस यात्रा का हिस्सा रहे होते हैं वे जानते हैं कि उस भाग्य के पीछे कितनी मेहनत, कितनी असफलताएं और कितनी रातों की चिंता छिपी होती है। इसलिए अगर आज तुम अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, तो याद रखो, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय है। हर कठिन समय के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। बस ज़रूरत है धैर्य की, विश्वास की और लगातार कोशिश करते रहने की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिकायत करना बंद करो। शिकायतें समस्याओं को ख़त्म नहीं करती, वे सिर्फ हमारी ऊर्जा को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगर तुम उसी समस्या को एक चुनौती की तरह देखो और उसे हल करने की कोशिश करो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। दुनिया में अवसर खत्म नहीं हुए हैं। अवसर हमेशा वहीं होते हैं जहां लोग समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर तुम उन समस्याओं को देखने की आदत डाल लो, अगर तुम उन्हें हल करने की हिम्मत रखो, तो तुम अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हो। और अंत में याद रखो, हर इंसान अलग है, हर इंसान की यात्रा अलग है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अपने रास्ते पर ध्यान दो, अपने अनुभवों से सीखो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर तुम यह करते रहोगे तो चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, एक दिन तुम वहां ज़रूर पहुंचोगे जहां आज तुम्हें पहुंचना असंभव लगता है।